अनुमान मार्च 2003 में FBI ने एंड्रयू नाम का एक बंदे को अरेस्ट किया जिसकी एज 44 इयर्स थी। उसे अरेस्ट इस वजह से किया गया, स्टॉक मार्केट में उसने अरबों करोड़ों रुपए कमा लिए थे। थोड़ी इन्वेस्टमेंट के बाद बहुत ज्यादा पैसे वहां से अर्न कर लिए। अनुमान ये उस हिस्ट्री में कभी हुआ ही नहीं था। ये बिल्कुल ऐसी एग्जांपल होगी जैसे अभी रिसेंटली हमने एक सीज़न स्टार्ट किया ट्रैवलर्स, और वहाँ पर जो फ्यूचर से आए हैं लोग, उनको बहुत अच्छे से पता है कि कौन सी लॉटरी जो है वो पास्ट में लगी थी, और उनमें से एक कैरेक्टर ने वो लॉटरी लगाई और उसने बहुत ढेर सारा पैसा अर्न कर लिए। जब पुलिस वाले FBI वाले उसका पता लगाते हैं, उसको अरेस्ट करते हैं, उससे पूछते हैं कि तुमने कौन सा ऐसा फ्रॉड किया है या कौन सी ऐसी तुम्हारी किसी के साथ कमिटमेंट थी जो तुम्हें पता था कि इस स्टॉक में पैसे लगाने से मेरे पैसे डबल क्या ट्रिपल होकर मुझे मिलेंगे, तो तुम बताओ क्या सीन है। तो उसने कहा मैं टाइम ट्रैवल करके आया हूँ, मैं फ्यूचर से आया हूँ, मुझे पता था कि पास्ट में इस जो है स्टॉक में पेमेंट लगाने से, कैश लगाने से इधर से मुझे ज़्यादा मुनाफा होगा, मुझे फ़ायदा होगा, इस वजह से मैंने इसमें इन्वेस्ट किए। पहले तो उसे जो FBI वाले लोगों ने समझा कि अच्छा ये फ्रॉड है, तो ये झूठ बोल रहा है, लेकिन जब उन्होंने उसकी तहकीक की तो पता लगा कि उसका असल डाटा जो है वो 2002 से शुरू होता है। तो यहाँ पर ये जो सारी बात थी, इस बंदे पर आर्टिकल्स लिखना शुरू हो गए लोग, न्यूज़पेपर्स में ये बात बहुत अच्छे से वायरल हो गई। अगर वो फ्यूचर से आया था तो ये कौन सा ईयर है जिसके अंदर इन्वेस्टिगेशन हो रही थी? 2003। और वो कहते हैं मैं 250 साल पीछे आया हूँ, 250 साल पीछे आया हूँ, और आके मैंने स्टॉक में इधर इन्वेस्ट किया। पहले वो फ्यूचर में गया, फिर पास्ट में आया, क्योंकि 2002 ही था वो। 2002 के बाद आपने कहा ना कि डाटा अवेलेबल नहीं है उसका। तो 2002 तक था डाटा? नहीं, 2002 से पहले उसका डाटा नहीं था, ठीक है। वो फ्यूचर से आया था डायरेक्ट 2002 में। 2003 का जो उसका था स्टॉक जो भी था उसमें उसने इन्वेस्ट किया और उधर से उसने काफ़ी हैवी अमाउंट अर्न की। तो वो कहते हैं मैं 250 साल आगे से आया हूँ, ठीक है, इधर इन्वेस्ट करने। जब लोगों ने ये सारी बात सुनी तो उस पर बहुत सारे आर्टिकल्स, नॉवेल्स, न्यूज़पेपर में ये न्यूज़ चलना शुरू हो गई। लोगों ने उस पर यकीन नहीं किया। फिर बात साबित वहाँ से होती है जब उसकी हेयरिंग थी कोर्ट में, उसे ये सब कुछ जस्टिफाई करने के लिए जाना था और उस दिन वो वहाँ से गायब हो गया। और ऐसा गायब होता है कि उसका आज तक नहीं पता लग पाया कि वो एग्जिस्ट करता भी है या नहीं। सो गाइस, हियर्स द बोल्ड कपल एपिसोड 134, और आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग टाइम ट्रैवल को डिस्कस करने वाले हैं कि ये किस हद तक चीज़ वैलिड हो सकती है या इनवैलिड, और इसी के ऊपर आज हमारी लेटेस्ट रिसर्च है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर एक झलक तो आप लोगों ने टाइम ट्रेवल्स की देख ली होगी, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा थोड़ा सबको ज़रा डिफाइन करके बताऊँ तो यहाँ पे 1940 की एक पिक्चर मैं चलाती हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप इस लेडी जिसके ऊपर सर्कल बना हुआ है उसको देख सकते हैं कि वो मोबाइल फ़ोन जैसी किसी चीज़ पर बात कर रही है, जबकि इस टाइम पर 1940 में मोबाइल इन्वेंट ही नहीं हुआ था। तो ये भी एक सबूत है कि ये जो लेडी हैं वो टाइम ट्रैवल करके आई हैं। और भी यहाँ पर मैं आप लोगों को कुछ वीडियोस दिखाती हूँ। अब यहाँ पर आप जरा इस वीडियो को देखिए। Speeding, wasn't I? Yeah, and you completely blew past that stop sign in front of me. I'm so sorry. I literally didn't even see it. No this is my first time being pulled over. All right. Can I see your driver's license registration, please? Yeah. It's not a big deal. Here's my license, but... All right. Sit tight, Sarah. I'll be right back. Okay. Your registration is... What the... Sarah? सो बेसिकली ये सारे इवेंट्स जो आप बता रही हैं ट्रू इवेंट्स थे, इनकी लाइक प्रॉपर रिपोर्टिंग हुई हुई है पास्ट के अंदर? मैं आपको बताती हूँ, मैं बाकायदा इसलिए वीडियोस भी दिखा रही हूँ। 1938 की अगर आप लोग ये पिक्चर देखें जिसके अंदर ये जो बंदा है, ठीक है, इसने सन ग्लासेस भी लगाई हुई हैं और इसके हाथ में कैमरे तरह की कोई डिवाइस भी है। अगर 1940 में मोबाइल्स इन्वेंट नहीं हुए थे तो 1938 में कैमरास भी नहीं थे, ठीक है, जिसके और
हाई क्वालिटी कैमरा। आप इस कैमरे की पिक्चर को भी गौर से देख सकते हैं, वैसे तो ब्लरी है लेकिन आप लोगों को समझ आ जाएगी कि वो किस तरह की पिक्चर है। तो उस पर भी अब जाकर जैसी वो पास्ट की पिक्चर्स अपलोड होती हैं तो लोग काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चनिंग करते हैं, गूगल करके देखते हैं कि अच्छा इस तरह से तो उस टाइम पर कैमराज एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, तो ये कैमरा की वीडियो कैसे आई। इसी तरह अनुमान हमने अभी 2025 में रिसेंटली मे बी लास्ट मंथ हम लोगों ने एक वीडियो बनाई थी टोरेंजा की लेडी पर, जो टाइम ट्रैवल करके आती हैं। जब उनसे एयरपोर्ट पे उनके सारे डॉक्यूमेंट्स देखे जाते हैं तो डॉक्यूमेंट्स तो रियल होते हैं, बट जो वो कंट्री, जो वो सिटी बता रही होती हैं वो रियल नहीं होती, जिसकी वजह से उनसे जब इन्वेस्टिगेशन की जाती है तो वो एकदम से गायब हो जाती है। और इस तरह की आपको गूगल पर से ढेरों स्टोरीज सुनने को मिलेंगी कि वाकई में ये टाइम ट्रैवल एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। सिर्फ स्टोरीज ही नहीं, आपने ऐसी बहुत सारी मूवीज़ भी देख रखी होंगी जिसमें टाइम ट्रैवल के बारे में बात होती है। तो आज की इस वीडियो में आपको थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे कि क्या वाकई में टाइम ट्रैवल एग्जिस्ट करता है या नहीं। टाइम ट्रैवल जो होता है अनुमान वो दो तरह का होता है, आपको भी पता है, जैसे पास्ट में जाना या फ्यूचर में जाना। सबसे पहले हम फ्यूचर की बात कर लेते हैं। आपने भी ये जो सारी स्टोरी सुनी, इनमें कोई फ्यूचर से आया, कोई पास्ट से आया, तो ये मिक्स्ड था। अनुमान 1985 में H.G. वेल्स ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था टाइम मशीन, और उस टाइम लोगों ने फर्स्ट टाइम ये वर्ड पढ़ा था टाइम मशीन का। उससे पहले लोगों को कुछ नहीं पता था, और उन्होंने एक इमेजिनरी इधर स्टोरी लिखी थी कि अच्छा एक ऐसी मशीन भी होगी जो आपको आपका फ्यूचर और पास्ट दिखा सकेगी। बहुत सारे लोगों ने तो उसको फिक्शनल समझकर रद्द कर दिया, लेकिन जो साइंटिस्ट थे उन्हें ये जो वर्ड था टाइम मशीन बड़ा फैसिनेटिंग लगा कि वाकई में ऐसा हो सकता है। बहुत सारे लोगों ने जब इस पर रिसर्च की तो ये तो उस टाइम पर नामुमकिन निकला है कि नहीं, ये इम्पॉसिबल है कि आप फ्यूचर के आप पास्ट में भी टाइम ट्रैवल कर पाओ। लेकिन आइंस्टाइन ने इस चीज़ को अपनी बहुत सारी थ्योरीज के ज़रिए करेक्ट करने की कोशिश की कि वाकई में टाइम ट्रैवल एग्जिस्ट करता है। अच्छा, उनकी कुछ जो थी, जो कि हम लोग अभी बात कर रहे हैं फ्यूचर की, तो फ्यूचर में ट्रैवल करने की 5 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। एक होता है वन वे ट्रैवल, ठीक है, एक इंस्टेंट जंप है। वन वे ट्रैवल का मतलब ये है कि आप यहाँ से फ्यूचर में जाओ और बस वहीं के होके रह जाओ, आपके पास दोबारा आपको अपने प्रेजेंट में आने की एक्सेस नहीं होती आप। और सेकंड वे जो होता है वो होता है इंस्टेंट टाइम जंप। उसमें क्या होता है, आप उसमें फ्यूचर और पास्ट अपने दोनों में ट्रैवल कर सकते हैं। जो हमने फर्स्ट वन वे बताया था उसमें सिर्फ आप जा सकते हो, वापस आपके पास अपने प्रेजेंट में भी आने का मौका नहीं होता। थर्ड जो होता है वो होता है टाइम टर्नर। जैसे आप लोगों ने हैरी पॉटर मूवी में भी देखा होगा कि वो जो होता है बंदा हैरी पॉटर, वो एक साइड पर खड़ा हुआ रहता है और उसके जो इर्द गिर्द के जो वो पूरे रूम का जो इन्वायरमेंट था वो बहुत फास्टली मूव कर रहा होता है, तो उसको टाइम टर्नर कहते हैं। फोर्थ जो होता है वो फास्ट टाइम ट्रैवलर होता है। उसमें आप लाइट की स्पीड से, जो आपकी लाइट्स की स्पीड होती है, उसमें आप फ्यूचर में चले जाते हो। आप लाइट की स्पीड के साथ फ्यूचर में तो चले जाते हो और अपने प्रेजेंट में आ जाते हो। और जो फिफ्थ होता है, फिफ्थ उस तरह होता है जैसा आप लोगों ने मूवीज में देखा हुआ होता है कि एक बॉक्स होता है, बॉक्स के अंदर आपको गहरी नींद सुला दिया जाता है और जब आप जागते हो तो आप कई सौ साल आगे की या कई सौ साल पीछे अपनी लाइफ में होते हो। तो ये 5 तरह की पॉसिबिलिटीज होती हैं आपको फ्यूचर और पास्ट में आने जाने की। लेकिन याद रहे कि मैंने इस वीडियो में आपको अभी तक सिर्फ एक पॉसिबिलिटी बताई है आपको आपके पास्ट में लेकर जाने की। ये जो सारे कॉन्सेप्ट्स आप लोगों ने सुने, ये सारे कॉन्सेप्ट्स जो थे वो इंट्रोड्यूस ही आइंस्टाइन ने करवाए थे। उससे पहले ये कॉन्सेप्ट था कि जो आपकी ग्रेविटी होती है, जो फोर्स होती है, वो एक कांस्टेंट रहती है, वो फास्टली चेंज नहीं होती, ना वो स्लो डाउन होती है। उसकी जो मूवमेंट है वो उसी मूवमेंट पर वो कायम रहती है, बरकरार रहती है। बट आइंस्टाइन ने कहा था नहीं, ऐसा नहीं है। स्पीड और ग्रेविटी के हिसाब से जो आपका टाइम डायलेशन है वो फास्ट भी हो सकता है और स्लो भी हो सकता है, जिसके पर इन्होंने बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे, इनकी बुक्स, इनकी थ्योरीज ने ये चीज़ साबित करने की कोशिश की। फिर जब इस पर एक्सपेरिमेंट मान किया गया तो ऐसा किया गया कि 2 इन्होंने क्लॉक ली। उस टाइम की क्लॉक जाहिर सी बात है डिफरेंट थी। 2 क्लॉक ली, उनका एक टाइम सेट किया। एक को उन्होंने एयरपोर्ट पे रख दिया, दूसरे को उन्होंने एक प्लेन में रख दिया और उस प्लेन का कहा गया कि पूरे वर्ल्ड का एक टूर करना है। जब वो वर्ल्ड का टूर करके आया तो कुछ सेकंड्स का उन दोनों के टाइम में फ़र्क था, जो इस चीज़ को साबित कर देती है कि जब आप स्पीड से कहीं पर ट्रैवल करते हो तो आपके टाइम में प्रेजेंट और फ्यूचर के टाइम में डिफरेंस आ जाता है, जिसकी वजह से आप अपने फ्यूचर में जा सकते हो। इसके बारे में आपने बहुत ज़्यादा ब्लैक होल के भी बारे में सुना होगा कि वहाँ पर ग्रेविटी का लेवल इतना इंटेंस है कि आप वहाँ पर जो हो अपने फ्यूचर में जा सकते हो। बेसिकली इट्स नॉट अबाउट टाइम, इट्स नॉट अबाउट कि घड़ी स्लो हो जाती है या घड़ी फास्ट हो जाती है। ये पास्ट की थ्योरीज तो ज़रूर रही हैं,
बट व्हाट आई फर्मली बिलीव के इट्स अबाउट द एजिंग। हम नॉर्मली टाइम को कैसे मेजर करते हैं, किसी भी शख्स की एज को देखकर, और पास्ट के अंदर भी ऐसा बहुत होता रहा है कि जहाँ पर एज को स्लो डाउन करने के लिए बहुत सारे हरबे अपनाए गए। अब आपको मैं बताता हूँ कि टाइम ट्रैवल पॉसिबल है तो वो कैसे पॉसिबल है। सबसे पहली बात तो जो आपने क्वेश्चन रेज़ की है कि कुछ ऐसी पास्ट में पिक्चर्स नज़र आई कि जहाँ पर लेडी फ़ोन पे बात कर रही है, या फिर इस तरह की एक दो और आपने एग्जांपल्स दी थी। तो बेसिकली ना हर दौर के अंदर लोग जो है ना कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ करते रहे हैं अपने आप को कंट्रोवर्शियल करने के लिए, क्योंकि मूवीज़ जो है ना वो 18 से पहले की भी हैं। पहले लोग कहानियाँ सुनाया करते थे, तो आज जब हम मूवीज़ देखते हैं तो पहले लोग कहानियाँ सुनाया करते थे। किसी एक इंसान को बहुत अच्छी कहानियाँ आती थी और वो बैठकर सबको कहानियाँ सुनाता था। वो इंसान की इमेजिनरी चलना शुरू हो जाती थी कहानियाँ। फिर किताबें आ गई, किताबों के अंदर ऐसी बहुत सारी चीज़ें लिखी जाती थी। फिर विजुअली चीज़ें आना शुरू हो गई। तो लोग बड़े ड्रामेटिक होते थे। हमेशा से ही हर दौर में कोई ना कोई ऐसा शख्स ज़रूर पाया गया जो ड्रामा करता है, ठीक है। अब किसी ने किसी पास्ट के अंदर रहते हुए कोई ऐसी हरकत कर दी, जैसे मैं आपको इसकी एग्जांपल ऐसे देता हूँ कि अभी उड़ने वाली गाड़ियाँ ईजाद नहीं हुई, और आज के दौर में कोई ऐसा शख्स ऐसी उड़ने वाली गाड़ी के साथ पिक्चर बना ले कि आई एम फ्रॉम द फ्यूचर, तो वो ऐसा ही फिलर जाएगा आज से 50 साल बाद के जैसे शायद ये फ्यूचर से आया था, ठीक है। इसी तरह मैं आपको एक इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूँ कि जैसे लोगों के पास जब इतना नॉलेज नहीं था, तो एक बैलून था जो हॉर्स बना हुआ था और उसके अंदर हवा भर के किसी ने उसको उड़ा दिया आसमान पे। तो जब वो उड़ता उड़ता हवा में किसी दूसरे मुल्क पहुंचा, तो दूसरे मुल्क के लोगों ने देखा रात के टाइम, तो वो बिल्कुल ऐसे रिफ्लेक्ट कर रहा था कि जैसे कोई घोड़ा आसमान पे उड़ रहा है। तो ये एक फैंटेसी बन गई लोगों की, ये देखो हमने देखा था घोड़ा हवा पे उड़ रहा था। लेकिन वो लेटर ऑन इतने सालों बाद डिस्कवर हुआ कि एक्चुअली में वो एक बैलून था। तो पास्ट के अंदर ऐसा बहुत कुछ होता रहा है कि लोग जानबूझकर कंट्रोवर्सीज बनाने के लिए ऐसा कहते रहे कि वी आर फ्रॉम फ्यूचर, एंड सेम गोज़ विद प्रेजेंट एज वेल। आजकल भी बहुत सारे लोग ऐसी हरकतें कर रहे हैं कि हम वहाँ से हैं। जैसे कि आपने खुद बताया, न्यूज़ आर्टिकल्स छप जाते हैं, बहुत सारी उनके ऊपर रिसर्च शुरू हो जाती है, क्वेश्चनिंग होती है, और इसी तरह से फिर जो है ना वो लोग वायरल हो जाते हैं। तो ये जो सारे इवेंट्स आप देख रहे हैं, मेरी पर्सनली फीलिंग है कि ये सब वो लोग हैं जो चीज़ों को कंट्रोवर्शियल करते हैं। बट दैट डजंट मीन कि टाइम ट्रैवल एग्जिस्ट नहीं करता। मैं आपको इसके अंदर एक चीज़ बताता हूँ बड़ी इंपॉर्टेंट, कि टाइम ट्रैवल कैसे एग्जिस्ट कर सकता है। देखें, इंसान ने पास्ट में जब टेक्नोलॉजी इतनी आम नहीं हुई थी ना, तब ये इंसान ने इमेजिन करना शुरू कर दिया था कि एक इतनी सी डिवाइस होगी जिससे एक बंदा यहाँ पे होगा, एक वहाँ पे होगा, और फ़ोन पे बात हो सकेगी। फिर साइंटिफिक वो सारे प्रोसीजर से गुजर कर हमने वो चीज़ ईजाद कर ली। फिर इंसान की ये भी थ्योरी रही है हमेशा से कि टाइम ट्रैवल भी हो सकता है। अब उसके अंदर भी अगर आप हॉकिंग की थ्योरी देखें तो वो सबसे ज़्यादा मुझे जो है ना वो इंटरेस्टिंग लगती है, कि आपको एक ऐसी मशीन में डाल दिया जाए कि आपकी बॉडी के बेसिकली जो सेल्स हैं वो इतनी रैपिडली वर्किंग ना करें, और आप जैसे आपको फेक मैनर से फूड भी मिल रहा है, और कई सालों के लिए 20, 25, 30 साल के लिए आप उस मशीन में आपको एक मिनिमल सा फूड मिल रहा है, आपकी बॉडी एज नहीं कर रही है, और आप यूँ समझ लें कि आपकी बॉडी ने सिर्फ एज किया हो 1 दिन या 5 दिन या 1 महीना, और आपकी आँख खुल रही हो 10 साल बाद। गेटिंग माय पॉइंट? सो इट्स नॉट अबाउट कि घड़ी स्लो होगी, इट्स अबाउट कि आपकी बॉडी को इस तरीके से उस मशीन में डाल के आपके सेल्स को कंट्रोल कर लिया गया कि 10 साल बाद भी आपने सिर्फ 5 दिन आपकी बॉडी की एज हुई थी, और अब जब उठे हो तो 10 साल आप आगे टाइम चला। तो टाइम ट्रैवल इन फ्यूचर इज़ पॉसिबल विद दिस टेक्नोलॉजी, जो कि आजकल एजिंग के ऊपर बहुत सारे रिसर्चर्स भी बैठे हुए हैं, काम भी हो रहा है। बट आई डोंट थिंक सो कि पास्ट के अंदर जाना किसी भी तरह से पॉसिबल है। अच्छा, ये जो आपने हॉकिंग की थ्योरी का बताया, इसमें अगर मैं लोगों को एक आसान अल्फाज में इसकी और मैं डेफिनेशन बता दूं तो कि उस मशीन में क्या होता है, उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो होता है, ठीक है, उतना लो होता है जितने आपकी बॉडी बियर कर सकती है। और लो टेम्परेचर में आपकी बॉडी चूंकि वो ठंडी रहती है, गर्म नहीं होती, आपके जो पार्टिकल्स होते हैं वो उनकी वर्किंग स्लो हो जाती है, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा जल्दी एजिंग नहीं होती। हम लोग इसी पॉइंट पर आने वाले थे, और इसके साथ ही अब मैं यहाँ पर आपको जो मैंने अपनी बाकी पूरी वीडियोज़ दिखाई, अगर हम उनका थोड़ा सा पोस्टमार्टम करें तो उसका कुछ सीन ऐसे कि आपको मैंने 1938 की एक पिक्चर दिखाई, ठीक है, और इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग
ये जो था वो टाइम ट्रैवलर था और उस टाइम पे कैमराज एग्जिस्ट नहीं करते थे। तो भाई अगर कैमराज एग्जिस्ट नहीं करते थे तो इस बंदे की पिक्चर किसने ली? एंड दैट आर्टिकल picture फेक एज कहाँ से आई? वेल। आर्टिकल भी तो किसी इंसान ने ही लिखा है ना, इंसान ने वो ही भी, लिखा है। और उसने टाइम भी तो वो गलत बता सकता है, जरूरी तो नहीं है कि वो उस ईयर की ही हो जिस ईयर की वो लिखा है। मैं आपको बताऊं, लोग व्यूज लेने के लिए अपने वेबसाइट्स पे, अपने आर्टिकल्स पे ट्रैफिक लेने के लिए बड़ी बड़ी फेक बातें भी लिखते हैं। इसी तरह 2010 में एक बंदा आया था जो खुद को बताता था कि भाई मैं फ्यूचर से आया हूँ और मेरे जो थे वो कोई दादा बू थे, उन्होंने एक कंप्यूटर बनाया था जो कि अब फ्यूचर में नहीं मिलता। मैं पास्ट से वो लेने आया था, 1953 तक मैंने ट्रैवल करना था। मैं उसके मिड में रुक गया ताकि मैं देखूँ कि अच्छा जो हमारा 2000 वाला एरा है वो किस तरह का है। तो उसने बहुत ज़्यादा जो अपने थी वो आर्टिकल्स लिखना स्टार्ट कर दिए और लोगों ने उससे फिर पूछा कि अच्छा वाकई में अगर तुम टाइम ट्रैवलर हो तो हमें कुछ तुम बताओ कि अच्छा कौन कौन सी इंसिडेंट्स होंगे, कौन कौन सी ऐसी हैपनिंग्स होने वाली हैं जिनके लिए हम लोग तैयार हैं। तो उसने कोई 100 ऑफ वो जो इंसिडेंट्स बताए थे, लेकिन उनमें से कोई 50% जो ट्रू थे और 50% फॉल्स थे। बट जब मैंने वो सारी वीडियो सुनी, वो आर्टिकल पढ़ा, और मैं आपको यहाँ पर गूगल का बताती हूँ कि आप ये गूगल पर देख लें कि इस तरह का कोई भी मैन एग्जिस्ट करता ही नहीं था, ये एक फेक स्टोरी है। तो इन फ्यूचर 2050 या 2080 में हमें ये देखने को मिल सकता है कि ठीक है हम फ्यूचर ट्रैवल कर पाएँ, बट पास्ट में ट्रैवल करना मुश्किल है। अगर पास्ट का ट्रैवल एग्जिस्ट करता होता तो इस टाइम पर बहुत सारे ऐसे लोग हमें सामने आते जो फ्यूचर से ट्रैवल करके इस टाइम में आए हुए हैं, हमारे सामने होते, हमारे सामने वो स्टोरीज होती। वो कोई एआई जनरेटेड नहीं थी। जैसे टोरेंजा का आप लोगों ने सुना, उससे पहले भी आप लोगों ने एक एयरपोर्ट की ऐसी ही वीडियो भी देखी होगी, जो वो बंदा था वो गलत जो था एयरपोर्ट पर आ जाता है। जब उसकी इन्वेस्टिगेशन होती है उसको कस्टडी रूम में रखा जाता है और वो वहाँ से गायब हो जाता है। उसके डॉक्यूमेंट्स भी गायब होते हैं और ना उसकी कोई फुटेज होती है, सब कुछ रिमूव हो चुका होता है। और इसी के साथ आपने जेसिका को भी डिस्कस किया। एक इतनी हैवी स्टोरी आप लोगों को बनाकर बताई गई कि एक वेल ने जेसिका को खा लिया, वो भी एआई जनरेटेड थे। मतलब कि हर दौर का एक अपना एडिटिंग का लेवल था, एक अपनी चीज़ें थी जिसके थ्रू ये चीज़ बताई जाती है कि अच्छा वो फ्यूचर से आई है या पास्ट से आई है। जबकि अभी तक इस तरह का कोई भी एविडेंस मौजूद नहीं है कि वाकई में ये सब कुछ हैपनिंग हो चुकी हैं। और कुछ लोग तो नुमान इस तरह के होते हैं जो इसको भूत प्रेत से मिला देते हैं। आज सबसे पहले मैं आपको बताऊं तो मैं घोस्ट आर रियल पर मैं जो थी वो अपनी रिसर्च करने लगी थी कि मैं घोस्ट के बारे में बताती हूँ। ये जो स्पिरिचुअल्स होती हैं जिन पे आप बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं, क्या ये रियल हैं भी या नहीं। फिर मैंने कहा नहीं, सबसे पहले टाइम ट्रैवल पे बात करते हैं, क्योंकि ऐसी बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारी फुटेज मेरी फीड में भरी हुई होती हैं कि अच्छा इस बंदे ने टाइम ट्रैवल किया। इनफैक्ट टिकटॉक पर तो एक प्रॉपर अकाउंट है, आपको मैं मेरे जहन में उसका नाम नहीं है बट मैं कोशिश करूँगी सर्च करके यहाँ पे उसका स्क्रीनशॉट लगा दूँ, जो न्यूयॉर्क की नुमान गेमिंग एरियाज़ की, जो मेट्रो की, डिफरेंट एरिया के डिफरेंट जो कंट्रीज़ हैं उनकी फेमस जगहों पर जाकर कहता है देखो मैं फ्यूचर में और यहाँ पर कोई बंदा नहीं है, इधर ये डेवलपमेंट हो गया। और उसके पास रश लगा हुआ है बंदों का, इतने लोग आकर उसके डीएम में उसको एक ही मैसेज कर रहे होते हैं कि अच्छा अगर तुम रियल हो तो BMW को जाकर चुराओ, इस शोरूम से जाओ BMW निकालो और वो निकाल कर वहाँ से चले जाओ उसको चलाकर। वो करके भी दिखाता है, ठीक है। तो इस तरह की जहाँ पर सारी चीज़ें देखने को मिल रही थी, एक मिसकंसेप्शन फैली हुई थी कि वाकई आजकल के दौर में टाइम ट्रैवल हो रहा है, कोई टोरेंजा से आ रहा है तो कोई टोरेट से आ रहा है, ये सब कुछ क्या हो रहा है। तो मैंने सोचा कि इस पर लाजमी आप लोगों को थोड़ा सा समझाया जाए। और जो यहाँ पर क्लॉक की जो आपको बताया था वो उस टाइम का, जिस टाइम पे आइंस्टाइन की ये थ्योरीज थी, जब उन्होंने बुक में लिखने थे, प्रॉपर आर्टिकल्स बनाने थे, तो वो उस टाइम के जैसा दौर होता है उधर के वैसे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। तो उस दौर के हिसाब से एक्सपेरिमेंट भी हुआ था। ये जो 50% आप प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं ना कि वो 50% चीज़ें, वो तो 50% अभी भी सही हो सकती हैं। अगर मैं लेट्स से अभी कैमरे के सामने बैठ के कह दूँ कि आई एम फ्रॉम द फ्यूचर और मैं फ्यूचर में ये देख कर आया हूँ कि जो रोबोट्स हैं वो चलना शुरू हो गए हैं, गाड़ियाँ हवा में उड़ना शुरू हो गई हैं, इसी तरह कोविड जैसा कोई और भी सीन हो सकता है। और इसी तरह पास्ट में जो लोग थे उन्होंने इस तरह की बहुत सारी प्रेडिक्शंस दी होंगी जो अच्छा देखा हाँ यार फ्यूचर में हो गया। जैसे उस टाइम बहुत सारे लोगों ने ये कह दिया होगा कि हाँ ये फ़ोन पे बात हो सकेगी या लाइव वीडियो कॉल पे बात हो सकेगी। जैसे आजकल आप डिफरेंट मूवीज़ में ये देखते हो कि एक बिल्कुल लाइट सी निकलती है और उस लाइट के अंदर जो है ना वो बंदा पूरा बन जाता है। एंड प्रीटी मच श्योर कि मैं इस चीज़ पे भी बड़ा कायल हूँ कि ये चीज़ भी फ्यूचर में आने वाली है और 15 साल बाद, 20 साल बाद। मतलब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप इमेजिन कर सकते हो कि अच्छा यार अगर टेक्नोलॉजी यहाँ तक आई है तो टेक्नोलॉजी इससे आगे भी जाएगी। बाकी वही बात है कि देखें
अगर कोई फ्यूचर से ट्रैवल करके आया होता तो वही आपकी वाली बात कि वो आजकल हमें नज़र आ रहा होता, कुछ ना कुछ तो ऐसे एविडेंस मिल जाते। और ना तो कोई फ्यूचर से ट्रैवल करके आया, ना पास से कोई ट्रैवल करके यहाँ फ्यूचर में, क्योंकि हमें ऐसी भी कोई एग्जांपल नहीं फ़िलहाल मिलती कि हाँ कोई ऐसा बंदा जो आज से लाइक 90-60 के अंदर किसी मशीन में गया और वो अब निकल के कह रहा हो कि हुए मैं तो 40-50 साल बाद निकल के आकर ये सब कुछ देख रहा हूँ, ठीक है, और मेरी तो एज ये थी और आज, ऐसा भी कोई प्रूफ नहीं है। इससे क्या साबित होता है कि ना तो कोई फ्यूचर से अभी तक इस एग्जिस्टिंग ईयर के अंदर आया है और ना ही कोई पास्ट से इस ईयर के अंदर ट्रैवल करके फ़िलहाल आया है जिससे हम ये साबित कर सकें। लेकिन हाँ, जो मैंने बात कही और जो चीज़ सेंस भी क्रिएट करती है कि अगर कोई ऐसी टेक्नोलॉजी बन जाए फ्यूचर के अंदर जिससे फर्दर फ्यूचर में आपके पास पॉसिबिलिटी हो जाने की, तो शायद वो मुमकिन है। लेकिन उसमें भी मुझे ऐसा लगता है कि 90% लोग फ्यूचर में जाना पसंद नहीं करेंगे। बिकॉज जस्ट इमेजिन कि आपकी एक दुनिया होती है, हर इंसान को अपनी दुनिया से प्यार होता है। मेरी ये दुनिया है, अगर मुझे आज कोई कहे कि आप 50 साल आगे चले जाओ तो मैं बिल्कुल भी नहीं जाना चाहूँगा, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि यार 50 साल बाद तो मतलब मेरा जो स्पाउस है वो बिल्कुल बूढ़ा हो चुका होगा, मेरे जो बच्चे हैं वो इतने बड़े हो चुके होंगे, मेरी माँ चली गई होगी इस दुनिया से, मेरे बाकी दुनिया कैसी होगी, हो सकता है मैं उस दौर के अंदर फिट ही ना बैठूँ, मेरे पास वो सेट ऑफ नॉलेज ही ना हो कि मैं उस दौर के अंदर 4 दिन भी सर्वाइव कर सकूँ। तो नहीं भाई, मैं इस दौर में बिल्कुल ठीक हूँ। जस्ट लाइक कि आज से 50 साल पुराना बंदा अगर आज के इस दौर में आ जाए तो मैं पर्सनली ये समझता हूँ कि वो शायद यहाँ पर सर्वाइव नहीं कर सकता, उसे तो समझ नहीं आएगा कि ये टमाटर किस भाव बिक रहा है। तो बात करने का मकसद ये है कि येस देयर आर सम पॉसिबिलिटीज जो कि गेन हमारी साइंस के ऊपर डिपेंड करेगी कि वो आगे किस हद तक तरक्की करती है। 5 पॉसिबिलिटीज़ मैं आपको अपनी वीडियो के स्टार्ट में बता चुकी हूँ कि आप लोगों ने भी ये साइंस की बुक्स में और जहाँ पर फर्दर आपने वीडियोस देखे होंगे, आर्टिकल्स पढ़े होंगे, वहाँ पर भी ये चीज़ जो है वो साबित होती है कि अच्छा वही वाली 5 पॉसिबिलिटीज़ हैं। और उन्हीं के बेस पे, उन्हीं आर्टिकल्स के बेस पे आप लोगों को ये मूवीज़ भी देखने को मिलती हैं जो यहाँ पर ये फ्यूचर की बताते हैं, स्पेस में जाकर रहते हुए दिखाते हैं। और ऐसी बहुत सारी मूवीज़ भी हैं, आप लोगों के पास सीजन्स भी हैं जो इस पर बेस हैं। हैरी पॉटर जिसका मैंने आपको दरमियान में बताया वो भी इसी पर बेस करता था। सो या दैट वाज एवरीथिंग अबाउट दिस वीडियो। वी बिलीव कि आपको इस वीडियो का मज़ा आया होगा और आपने कुछ ना कुछ सीखा भी होगा। नेवर फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर। और अगर सच में आप लोग ये जानना चाहते हैं कि भूत वाकई में होते हैं या नहीं होते, ये जो हम लोग क्लासरूम से अपनी ये स्टोरी सुनते हुए आए कि अच्छा तुझे पता है परफ्यूम लगा के बाहर नहीं जाना चाहिए या ऐसा नहीं होना चाहिए, अगर आप लोग इस पर भी कोई हमारी जो है डेडिकेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्योंकि आजकल वाकई में मेरा थोड़ा बहुत हॉरर मूवीज़ वीडियोस देखने को दिल कर रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना वो सारी रिसर्च मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। तो इसके साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखें। बाय।